गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आयुष से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो आयुष से रिलेट करते हैं उनमें कौन कौन सी जो है इस समय गतिविधियां हो रही हैं। इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं रिसर्च से, है ना। रिसर्च फील्ड में क्या क्या आयुर्वेद में हो रहा है वो पहले देखेंगे अपन। तो रिसर्च फील्ड में सबसे पहले स्टैब्लिश्ड सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस, है ना। सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें से एक जामनगर में स्टैब्लिश हुआ है। एक काम ये हो रहा है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस जो है वो बनाए जा रहे हैं। दूसरा है सीसर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, है ना। IGIB इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। ये आयुर्जीनोम्स में काम कर रहा है और इसमें काम कर रहा है रिलेशन ऑफ आयुर्वेदा प्रकृति, है ना। आयुर्वेदम में जो अपन प्रकृति परीक्षा करते हैं is made with the genome sequence, making it a landmark study towards personalized preventive and predictive medicine, है ना। तो रिसर्च के फील्ड में ये चल रहा है प्रगति, है ना। इसका एक पोर्टल भी बन रहा है, उसमें सर्वे हो रहे हैं जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहाँ पर स्थित है वहाँ के विलेजेस में, और है ना। तो इसमें अच्छा काम चल रहा है प्रगति के बारे में। फिर अगला है सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, है ना। और एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ऑन कटिंग एज रिसर्च एक्टिविटीज इन आयुर्वेदा एंड योगा विथ नोटेबल रिसर्च आउटकम्स। योगा इज एन एडजंक्टिव थेरेपी इन माइग्रेन एंड रिकरेंट वेसोवेगल सिंड्रोम। कहाँ पर कार्य चल रहा है, किससे संबंधित चल रहा है वो हमें मालूम होना चाहिए। सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च और एम्स मिलकर काम कर रहे हैं। योगा एज एन एडजंक्टिव थेरेपी इन माइग्रेन एंड रिकरेंट वेसोवेगल सिंड्रोम, है ना। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंस इन, है ना, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके साथ भी मिलके एक रिसर्च चल रही है और वो रिसर्च का विषय है स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन गट माइक्रोबायोटा। ठीक। इसके अलावा कल भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोटेक IIT जोधपुर के साथ में मिलके आयुष डिपार्टमेंट काम कर रहा है टू एस्टैब्लिश्ड AI ड्रिवन इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन एंड अर्ली हेल्थ इंटरवेंशन, है ना। AI का प्रयोग किया जा रहा है IIT जोधपुर की मदद से। इसके अलावा निमहांस करके संस्था है बेंगलोर में, तो उनके माध्यम से एक रिसर्च चल रही है योगा एंड आयुर्वेदा बेस्ड इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट फॉर वेरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। मानसिक रोगों में योगा और आयुर्वेदिक बेस्ड मेडिसिन जो है औषधियों का प्रयोग। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी उसके साथ मिलकर एक रिसर्च चल रही है पेटेंट ऑन अश्वगंधा एज ए वैक्सीन एडजुवेंट, है ना। अश्वगंधा की वैक्सीन बनाने पे काम चल रहा है। इसको इस रूप में आयुष डिपार्टमेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रचार कर रहा है। आयुष सेंटर्स फॉर एक्सलेंस करके आर एडवांसिंग एविडेंस बेस्ड रिसर्च फॉर हेल्थ केयर। अपन रिसर्च के हिसाब से ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बताई किन किन जगह रिसर्च चल रही हैं। तो उसमें एक सीसर और IGIB, है ना। आयुर्जीनोम्स मतलब प्रकृति पे रिसर्च हो रही है, ठीक है।
एक एआई का उपयोग किया जा रहा है आयुटेक एट आईआईटी जोधपुर। फिर इसके अलावा अपन ने सीसर एम्स में योगा का इम्पैक्ट देखा, है ना। जो इसके अलावा लिवर एंड गट है ना, लिवर और बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली के साथ में विरेचन ऑन गट माइक्रो बायोटा पर चल रही है ILBS संस्थान के सहयोग से। निमहांस बेंगलुरु में है, जिसमें मानसिक रोगों में योगा और आयुर्वेदिक औषधियों के प्रभाव की रिसर्च चल रही है। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के माध्यम से अश्वगंधा की वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी रिसर्च विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर आयुष डिपार्टमेंट कर रहा है। इनमें से कोई एक हो सकता है कि किसके साथ कौन सी चल रही है, वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं स्कीम्स, है ना। रिसर्च के अलावा स्कीम्स भी चल रही हैं। उन स्कीम्स में आता है आपका आयुर्ज्ञान स्कीम एक चल रही है, एज ए कंपोनेंट ऑफ आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च एंड इनोवेशन कंपोनेंट टू prioritize रिसर्च एरिया इन आयुर सेक्टर। तो एक आयुर्ज्ञान स्कीम चल रही है। दूसरा एक आयुर स्वास्थ्य स्कीम भी चल रही है ना। तो ये स्कीम भी चल रही है रिसर्च के बेस पे, आयुर्ज्ञान एंड आयुर स्वास्थ्य। ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च विद ICMR established of Ayush ICMR Advanced Center for Integrated Research at all AIIMS across India। सारे एम्स में रिसर्च के लिए इंटीग्रेटेड जो है आयुष के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर अलग अलग सेटअप चल रहा है, अलग अलग डिसीज के हिसाब से, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भारत सरकार का एक पैम्पलेट है जिसमें बताया गया है कि आयुष एंड ICMR एडवांस सेंटर्स फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, AI, है ना, AI डिविन है सब। और इसमें जैसे एम्स जो दिल्ली वाला सेंटर है, वहाँ पे काम चल रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड वोमन एंड चाइल्ड हेल्थ। जोधपुर में जीरियाटिक हेल्थ, जीरियाटिक यानी वृद्धावस्था जन जो विकार होते हैं, बुढ़ापे में जो रोग होते हैं, उन पे काम चल रहा है। एम्स नागपुर के साथ में कैंसर केयर पे काम चल रहा है। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर भी जीरियाटिक हेल्थ पे काम किया जा रहा है। इसी साल का है ना, 4 मार्च को ये सेटअप एस्टेब्लिश्ड 2 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। नए जो रिसर्च के केंद्र बने हैं, जो कि एक है आपके चुनाव से पहले जिसका वो भी हो गया था, इनोग्रेशन भी हो गया था, वो था CRIYN सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी इन झज्जर हरियाणा, एक हरियाणा में है। और दूसरा है नागा मंगाला कर्नाटक में। तो ये 2 नए CRIYN केंद्र जो है एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, योगा और नेचुरोपैथी के हैं। इसके अलावा द मिनिस्ट्री रिलीज ए नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इन योगा फॉर मैनेजमेंट फॉर कोविड-19 में ये प्रयास किया गया था कि प्रोटोकॉल जारी हुआ था सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक पेशेंट के ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इनिशिएटिव्स इन क्लिनिकल रिसर्च, है ना। अश्वगंधा वैक्सीन स्टडी चल रही है ना, अश्वगंधा की वैक्सीन बनाने की स्टडी चल रही है। मल्टी सेंट्रिक स्टडी फॉर रोमेटिक अर्थराइटिस, है ना, अमरा स्टडी करके उसका शॉर्ट नाम है। तो ये अमरा स्टडी कैसे संबंधित है रोमेटिक अर्थराइटिस से। फिर आओ आयुर्वेदा इंटरवेंशन इन, है ना, जो मानसिक बीमारियां उसके लिए निम्हांस बेंगलोर में चल रही है। गट माइक्रो है ना, और विरेचन ये इंडियन लिवर एंड बाइलरी जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ चल रही है। ठीक है। इसके अलावा आयुष PTK, है ना, एक हेपेटो प्रोटेक्शन, है ना, रिसर्च चल रही है। सिकल सेल
भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम चल रहा है सिकल सेल डिसीज पे, एम्स भोपाल, और DMIMS वर्धा के सहयोग से चल रहा है। फिर आप कोरोनरी हार्ट डिसीज है ना, पे काम चल रहा है सफदरगंज हॉस्पिटल एंड माधवबाग। पोस्ट है ना, के बीजी रिवलेशन पे काम चल रहा है एम्स दिल्ली के साथ। कम्युनिटी स्टडी ऑन जेनेटिक केयर है ना, इस पे भी काम चल रहा है एम्स दिल्ली। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्वर्ण प्राशन इन माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, इस पे काम चल रहा है SGIMS लखनऊ के साथ। तो बहुत सारे फील्ड्स में इसमें अश्वगंधा की वैक्सीन एक क्वेश्चन पूछने लायक है, ठीक है। सिकल सेल डिसीज वो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गट माइक्रोबिया एंड वेरिएशन, ये वाला क्वेश्चन पूछने लायक है, ठीक है। और स्वर्ण प्राशन इन माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, ये रिसर्च चल रही है। इसके अलावा न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च IR न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश की गई है ना। इंट्रीग्रेटेड ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट। इसके अलावा आयुष रिसर्च पोर्टल, कल जिसके बारे में अपने देखा था है ना, इसमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च डाटा आयुष सिस्टम का है ना, ओवरऑल 42,105 रिसर्च पब्लिकेशन इस पे अवेलेबल है। 42,105 रिसर्च पब्लिकेशन इसमें अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें रिसर्च के फील्ड में हो रही हैं आयुर्वेदा में, ये हमें उसको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। तो बहुत सारे जो संस्थान है उनके साथ कोलैबोरेशन करके मिलके है ना, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में रिसर्च हो रही है आयुर्वेदा।